हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 6 जो है स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1। इसके दो सम्स मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिए हैं जो थे मीन फाइंड आउट करने के बाय डायरेक्ट मेथड। आज हम लोग करने वाले हैं मीन फाइंड आउट करना बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, उसके बाद एक और मेथड रहेगा स्किप डेविएशन मेथड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। In the following table, the toll paid by drivers and the number of vehicles is shown. Find the mean of the toll by assumed mean method. Okay, तो पहले हम लोग क्लास लिख लेते हैं। क्या क्या है? 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। ओके, और नंबर ऑफ व्हीकल्स मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये वाला टेबल है। ओके, ये दो टेबल अलग है। तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 80, 110, 120, 70 एंड 40। ओके, तो देख अभी क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क हमेशा सेम मेथड रहता है। 300 प्लस 400 कितना हुआ? 700। 700 डिवाइडेड बाई 2, 700 का आधा कितना होता है? 350। 400 प्लस 500 यानी 900। 900 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 450। ये हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाई 2, 550। ये हो जाएगा 1300 डिवाइडेड बाई 2, 650। और ये हो जाएगा 700 और 800 कितना था? 1500। 1500 डिवाइडेड बाई 2, 750। ओके, इसमें से किसी को भी आप है ना अज्यूम कर सकते हैं कि वो मीन है। ओके, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि जो एकदम बराबर मिडल वाला रहता है ना उसको मीन अज्यूम कर लेने का। हम लोग इसको मीन अज्यूम कर लेते हैं। ओके, ये अज्यूम्ड मीन है। मैं इसको थोड़े डार्क कलर के पेन से हाईलाइट करती हूँ। बेटा उसका ज़ीरो रब हो गया और रेड कलर की पेन से लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है? डेविएशन फाइंड करना है। ओके, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है? सारे xi में से a को माइनस करना है। तो देखो मैं ना ये स्टेप आप लोगों को एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों की एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ लिख कर बता रही हूँ। ओके, देखो एक हम लोग ने क्या कंसीडर किए? 550। तो जस्ट आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग नहीं लिखेंगे एग्जाम में। ओके, माइनस 550, तो यहाँ पे भी माइनस 550, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो देखो 350 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 200। 450 में से 550 माइनस करेंगे तो माइनस 100। और ये 550 में से 550 माइनस करेंगे 0। 650 में से 550 माइनस करेंगे 100। और ये 750 में से 500 माइनस करेंगे तो 200। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है? ये फ्रीक्वेंसी है तो अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखो हम लोग क्या करेंगे? 2 8 सा कितना होता है? 16। 1 2 3, 1 2 3 0। ओके, इतना थोड़ा सा स्मार्टनेस आप लोगों को दिखाना ही पड़ेगा अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो। 11 1 सा 11, माइनस की साइन आएगी ही। 1 2 3 0, 1 2 3, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अभी 1 7 सा 7 और कितने ज़ीरो आएंगे? 1 2 3 और 4 2 सा 8, 1 2 3। ओके, अभी क्या करना है? इसका समेशन ढूंढना है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? पूरा काउंट करो। 80 और 120 कितना होगा? 200। 200 और 110, 310, 380 और 420। ओके, 420 का फिगर आया। और देखो ये माइनस माइनस है, अभी आप लोगों को इसको ऐड करते टाइम याद रखना पड़ेगा कि ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 16,000 और माइनस 11,000, माइनस 27,000 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस 7,000, तो 27,000 माइनस में है और ये 7,000 प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस होगा और आंसर आएगा 7,000, लेकिन साइन बड़े नंबर की आएगी। ओके, अगेन 20,000 प्लस 8,000, माइनस प्लस अगेन माइनस होगा, साइन भी बड़े नंबर की आएगी। तो 20,000 में से 8,000 गया तो कितना आएगा? माइनस 12,000।
तो समेशन ऑफ FIDI क्या हो जाएगा, -12,000। ओके, अभी यहाँ पे मीन का फॉर्मूला भी अलग रहेगा। मीन इज इक्वल टू assumed mean A plus summation of FIDI upon summation of FI। ओके, मैं यहीं पे करती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं बची है। तो अज्यूम में हमने क्या अज्यूम किया था, 550 अज्यूम किया था। ओके, फिर यहाँ पे क्या प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा -12,000, और यहाँ पर क्या आएगा 420। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को ये कोने में डिवाइड कर लेते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो ये प्लस माइनस है, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस। क्योंकि मैं यहाँ कॉर्नर में आप लोगों को मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ ताकि कुछ भी घान ना हो। -12,000 डिवाइडेड बाई 420, ठीक, 0 0 कैंसिल हो गया। ओके, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों कोई टेबल में साथ में जाते हैं क्या, पहले ऐसा कर लेने का, क्योंकि नहीं तो फिर है ना बहुत लंबे लंबे हम लोगों को टेबल्स याद करने पड़ते। ये 2 के टेबल में 21 ज़ा, और ये 2 के टेबल में 2 6 ज़ा एंड 0 0। तो देखो अब इसका भी टेबल पढ़ना हम लोगों के लिए मुश्किल है ना, 21 का टेबल सबको थोड़ी ना याद रहता है। तो क्या करेंगे, इसको और 3 के टेबल में करेंगे, 3 7 ज़ा, 3 2 ज़ा 6 एंड 00। अब देखो 7 का टेबल पढ़ना आसान है क्योंकि हम लोगों को 7 का टेबल आता है। तो क्या होगा ये 7 2 ज़ा 14, क्योंकि 7 3 ज़ा 21 तो नहीं आएगा, 6। ओके, फिर ये 0 आएगा, तो 7 9 ज़ा 63 होता है तो नहीं आएगा, 7 8 ज़ा 56। तो कितना बचा 4, पॉइंट डालेंगे 0, 7 5 ज़ा 35, ये आएगा 5 और अगेन 0। तो फिर क्या हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, तो फिर कितना आएगा 1। ओके, अभी 2 डिजिट तक का जाएंगे तो काफ़ी है, तो ये कितना हो जाएगा 28.57। ओके, तो देखो अभी 550 में से 28.57 माइनस करना है। तो मैं बार बार आप लोगों को हर वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ कि एक नंबर के पास डेसिमल नहीं है, दूसरे के पास है, तो पहले वाले को भी डेसिमल दो, पॉइंट डाल के 0 0 डालो, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए तो ही वो आंसर सही आता है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 9, फिर ये भी 10, अगेन 9 और ये 10। 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया तो 1, और 4 में से 2 गया तो 2, और ये 5। तो ये कितना हो गया ₹521.43। ओके, अंडरस्टूड। अभी हम लोग कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि वो भी अज्यूम मीन मेथड का है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड भी करवा दूंगी। ओके, होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बस ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्लस माइनस रहता है ना, तो बच्चे पहले ही डर जाते कि इसमें तो पापा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन ये स्कोरिंग भी है। 25 to 30 इसकी क्लास है। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। ओके, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज ऑफ सम farm owners is given below. Find the mean production of oranges by assumed mean method. Okay, production in 1000 rupees. तो ये 25 to 30,000 है। ओके, तो जो भी आंसर आएगा उसको हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो याद रखना। ऐसा कभी भी गिवन रहेगा ना 1000 है या लैक्स है, तो फिर जो आंसर आएगा ना उसको हम लोगों को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, ये हम लोगों ने लिख लिए क्लासेस। ओके, और नेक्स्ट हम लोग पहले सबसे क्या लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में गिवन रहती है, क्लास और फ्रीक्वेंसी हमेशा गिवन रहता है। 20, 25, 15, 10 एंड 10। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका क्लास मार्क निकालेंगे। तो 25 प्लस 30 कितना होता है 55। 55 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, पॉइंट डालेंगे 0, 2 5 ज़ा
10, तो ये हो जाएगा 27.5। ओके, और अभी कितना हो जाएगा 65। 65 क्या करेगा 64, 65 कैसा ऑड नंबर तो हमको हाफ करने जाएंगे ना, तो 64 का हाफ कितना होता है 32, और वो एक बच गया तो एक का हाफ निकालेंगे तो कितना आएगा हाफ, तो 0.5। ओके, अब ये कितना है 35 और 40 कितना आएगा 75, तो 75 का हाफ करने हमको नहीं आएगा ना, तो क्या करने का 74 का हाफ करने का। 74 का हाफ कितना होता है 37, और वो 1 जो बच गया उसका कितना हाफ होएगा 0.5। ओके, 95 का हाफ करने नहीं आता है, तो 94 का हाफ करो, सॉरी 85 हाँ 95 85 का हाफ नहीं आता, 84 का हाफ करो। 84 का हाफ होता है 42, और वो जो एक बच गया उसका आधा कितना होगा 0.5। ओके, अब ये 95 का आधा नहीं आता है, 94 का करो। 94 का कितना होता है 47। ओके, वो जो एक बच गया था, देखो 94 + 1 होता है ना 95, 94 का कितना आधा होता है 47, और इसका आधा कितना होता है 0.5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 47.5। ओके, अभी देखो ये सबसे ज़्यादा मिडिल में कौन आ रहा है, यही आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग अज्यूम मीन समझ लेते हैं। ओके, अभी इसमें से सब में से माइनस करेंगे 37.5, यहाँ से भी 37.5, यहाँ से भी 37.5, और यहाँ से भी 37.5। 27 में से 37.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -10। ओके, यहाँ पे -5, ये 0। अभी 42 में से 37 निकलेगा, अगेन 5, और ये हो जाएगा 10। ओके, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 10 ज़ा 200, 25 5 ज़ा 125, 15 0 ज़ा 0, 5 10 ज़ा 50, और 10 10 ज़ा 100। ओके, अभी देखो ये दोनों कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस होके 200 और 125 कितना हो जाएगा -325। ओके, +50, तो माइनस प्लस होगा, क्या होगा तो माइनस ही है ना, माइनस ही होगा, और साइन भी बड़े नंबर की आएगी, मतलब माइनस की। 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 5 नहीं जाता है, 12 में से 5 गया तो 7, और ये 275, अगेन +100, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 and 1, तो आंसर कितना आएगा -175। तो समेशन ऑफ FI/DI कितना हो जाएगा -175, और ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 45 या 60 70 80। ओके, तो देखो नीचे मीन का फॉर्मूला हम लोगों का क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू assumed मीन प्लस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन ऑफ FI। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अज्यूम मीन हम लोग ने किसको किए थे 37.5 प्लस यहाँ पे कितना आएगा -175 डिवाइडेड बाय 80। ओके, तो हम लोग पहले यही वाला देख लेते हैं कि क्या है। वन 175 को 80 के टेबल में डिवाइड कर देते। मैंने 80 का टेबल था तो क्यों उसको शॉर्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम लोग 8 का टेबल पढ़ के काम चला सकते हैं। ओके, 8 2 ज़ा 16, मतलब ये कितना हो जाएगा 160। 175 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15। ओके, पॉइंट डाला 0 लिया। अभी देख 8 2 ज़ा 16, मतलब 80 2 ज़ा 160, 160 तो हो नहीं सकता क्योंकि 150 है, तो क्या लिखेंगे 1 ज़ा 80, तो कितना बचेगा 70। ओके, और एक और 0 डालेंगे तो फिर 8 8 ज़ा 64, क्योंकि 8 9 ज़ा तो 72 हो जाता है, 8 8 ज़ा 64, तो ये कितना हो जाएगा 640। तो कितना बचेगा यहाँ पर 60 बच जाएगा, बहुत बड़ा नंबर बचा। एक और नंबर लेते हैं हम लोग,
8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56। अभी 40 बचे, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया। तो देखो क्या हो गया 2.187। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है ना तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करने के लिए इसमें +1 कर देंगे, ये हो जाएगा 2.19। अगर ये 5 से कम रहता ना तो हम लोग इसको डायरेक्टली हटा देते और इसको 2.18 लिख देते। ओके, तो अभी हम लोग इसको क्या लेंगे 37.5 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2.19। तो 37.50 2.19, ये हो जाएगा 41353। तो ये हो गया 35.31। लेकिन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये इन 1000 है, तो हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 2 3, ये पॉइंट जो है वो 3 नंबर आगे बढ़ जाएगा। तो देखो 2 नंबर तो हमारे पास है ही, एक और 0 डाल देंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके डेसिमल के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 0 हटा दिया। तो ये कितना हो जाएगा 3135310, मतलब 33,310 रुपीज़। ओके, होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।